ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। मृत्यु का नाम सुनते ही सभी लोग डरने लगते हैं, पर क्या मृत्यु भयानक होती है? आइए जानते हैं। पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने में किसी को क्या कष्ट होता है? यह प्रश्न बड़ा हास्यास्पद लगता है। लगभग इसी तरह का प्रश्न मनुष्य के संबंध में पूछा जाए तो उसका उत्तर गंभीरता से ही दिया जाता है, कारण कि लोगों की मान्यता है मृत्यु एक दुखदायी, कष्टप्रद और दारुण वेदना देने वाली प्रक्रिया है। मृत्यु कष्टप्रद और दुखदायी प्रक्रिया लगती तो है, परंतु वास्तव में वह है नहीं। बचपन से किशोर अवस्था में, कैशोर्य से यौवन में और यौवन से प्रौढ़ परिपक्व स्थिति में विकसित होने तक जो आनंद और उल्लास अनुभव होता है या विशेष परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इस विकास की स्थिति में किसी को कष्ट अनुभव नहीं होता। मृत्यु इसीलिए कष्टप्रद अनुभव होती या प्रतीत होती है कि मरने वाला व्यक्ति दारुण वेदना भोग रहा है कि उसके साथ ही ऐहिक जीवन का अंत हो जाता है, और जिसके जीवन का अंत हो जाता है वह लौटकर बता नहीं सकता कि उसे कैसा अनुभव हुआ। मृत्यु के संबंध में अज्ञान ही मनुष्य को उसके प्रति तरह तरह की धारणाओं को जन्म देता है। वास्तव में मृत्यु है क्या? यह घटना घटते समय लोगों को कैसा अनुभव होता है? वैज्ञानिकों के लिए यह शोध का एक विषय रहा है। इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने उन व्यक्तियों के अनुभव एकत्रित किए हैं जो मरने के बाद जीवित हो उठे या डॉक्टरों ने जिन्हें मृत घोषित कर दिया था, परंतु वास्तव में वे जीवित थे और पुनः स्वस्थ होकर सामान्य जीवन क्रम व्यतीत करने लगे। इस तरह का अनुसंधान करने वालों में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर कुवेलर-रॉस का नाम अग्रणी है। उन्होंने 300 से अधिक व्यक्तियों से भेंट की। ये सभी लोग ऐसे थे जो मरने के बाद पुनः जीवित हो उठे। इन व्यक्तियों ने अपने अनुभव जिस रूप में व्यक्त किए, उनसे सिद्ध होता है कि मृत्यु कोई दुखदायी घटना नहीं है। मरने के पूर्व तक लगता अवश्य है कि कोई बहुत बड़ी यंत्रणादायी घटना घटने जा रही है, किंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। एक महिला ने जो अचानक बीमार पड़ गई थी और इसी बीमारी में वह मृत्यु तक पहुंच गई थी, अपना अनुभव बताते हुए कहा, अचानक बीमार पड़ जाने के बाद मुझे लगने लगा कि मैं मरने ही वाली हूँ। अस्पताल में मेरे साथ जो मरीज थे, उनके सभी रोग मेरे ऊपर इकट्ठे हुए जा रहे थे और मैं किसी की सहायता चाहती थी जो मुझे इस मानसिक यंत्रणा से निकाल सके या इससे छुटकारा दिला सके। मैं सहायता के लिए किसी को पुकारना चाहती ही थी कि मुझे किसी का शांत, गंभीर और उत्साह बढ़ाने वाला स्वर सुनाई दिया जो कह रहा था, साहस करो, आगे बढ़ो। जैसे ही मैंने साहस बटोरा, मेरा सारा दर्द दूर हो गया। तभी मेरे सामने एक प्रकाशपूर्ण आकृति आई। उसके साथ उसी जैसा आलोक लिए कमल का फूल दिखाई दिया। मुझे अनुभव हुआ कि मेरा श्वास रोग और रोग की पीड़ा तिरोहित हो गए, और उस समय मुझे भी अपना पूरा शरीर प्रकाश पुंज सा प्रतीत दे रहा था कि मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। उस समय बिस्तर पर पड़े अपने शरीर को मैं अच्छी तरह देख सकती थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने शरीर में वापस आ गई। मेरी चेतना जब वापस लौटी तो संबंधियों ने मुझे ज्ञात हुआ कि चिकित्सकों ने मुझे मृत घोषित कर दिया था। एक महिला ने मृत्यु का अनुभव इस प्रकार बताया, बीमारी की हालत में अचानक मेरी हृदय गति रुक गई थी। तब मेरे चिकित्सक ने
अपने सहयोगी डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, यह तो मर गई। मैं कहना चाहती थी कि मैं मरी नहीं हूँ, परंतु चाहकर भी मेरे होठ खुल नहीं रहे थे। डॉक्टरों ने आदेश दिया कि मेरे शव को अस्पताल के वार्ड से बाहर निकाला जाए। यह सब मैं देख और सुन रही थी, परंतु कुछ कह नहीं सकती थी। जिन लोगों को अचानक या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उन्हें कैसा अनुभव होता होगा, इस संबंध में भी रोचक और दिलचस्प बातें जानने को मिली। एक व्यक्ति ने, जिसकी मृत्यु सिर में चोट लगने से हो गई थी तथा जो मरने के बाद पुनः जीवित हो उठा था, कहा, थोड़ी देर के लिए मेरा सारा दर्द दूर हो गया और मेरी पीड़ा पूरी तरह समाप्त हो गई। मैं बड़े ही सुख का अनुभव कर रहा था। अचानक एक झटका सा लगा और मुझे अपने शरीर में कष्ट अनुभव होने लगा। एक महिला, जिसकी मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हो गई थी, ने पुनः जीवित होने के बाद बताया, मैं अत्यंत मधुर और दिव्य संगीत सुन रही थी और मेरा सारा दुख दूर हो गया था। कुछ लोगों को तो मृत्यु में इतना अधिक आनंद का अनुभव होता है कि उनके अनुसार जीवन में वे इतने अधिक आनंदित कभी नहीं हुए। घटना लंदन की अलर्सगेट स्ट्रीट की है। वहाँ के एक मकान में आग लग गई और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के काम में लग गए। इन कर्मचारियों में जेम्स बर्टन नाम का एक कर्मचारी भी था। आग के बीच में घुसकर जब वह आग बुझाने का प्रयास कर रहा था, एक जलता हुआ सहतीर उसके ऊपर आ गिरा। वह 8 घंटे तक उस मलबे में नीचे दबा रहा। निकाले जाने के बाद लंबे समय तक चिकित्सा करने पर वह ठीक हुआ। उसने अपना अनुभव बताते हुए कहा, एक क्षण के लिए मुझे अपनी पत्नी की याद अवश्य आई थी, लेकिन उसके बाद मैं किसी अज्ञात दिशा से आने वाली मधुर संगीत लहरियों को सुनते सुनते जैसे खो सा गया। मैं अपने शरीर को चाहकर भी हिला डुला नहीं सकता था, लेकिन मैं सोच जरूर सकता था और अनुभव भी करता था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे फूलों की सेज पर सोया हुआ ओम तथा स्वर्ग में रह रहा हूँ। स्विट्जरलैंड के श्री हरमन काउंट एक बार सेंट बर्नार्ड में बर्फ के तूफान में भटक गए। खोजबीन करने पर वे बेहोश अवस्था में मिले। जांच करने पर उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। लगा कि मृत्यु हो गई है। बड़े प्रयत्न के बाद जब वे ठीक हो सके तो होश में आने पर उन्होंने बताया कि मार्ग की तलाश में भटके हुए वे इतने थक गए थे कि आगे कदम नहीं बढ़ रहे थे। फिर भी जिजीविषा उन्हें आगे ढकेले जा रही थी। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते वे एक स्थान पर थककर चूर हो गए। फिर उन्हें होश नहीं रहा कि क्या हुआ, लेकिन उस स्थिति में भी वे अपनी आप को सचेत और संवेदन क्षमता से परिपूर्ण अनुभव कर रहे थे तथा उन्हें बेहद आनंद की अनुभूति हो रही थी। इस आनंदमय स्थिति से बाहर आते समय उन्हें अवश्य कष्ट का अनुभव हुआ। डॉक्टरों के अनुसार वे बर्फ में गिर जाने के काफ़ी समय पूर्व मर चुके थे। अर्नाल्ड सिग्रोट और उनके 4 मित्रों ने, जिनमें 2 प्रेस रिपोर्टर थे तथा 2 फोटोग्राफर, आल्प्स पर्वत की चोटी पर चढ़ने का निश्चय किया। चोटी 2000 फुट से अधिक ऊंची थी। उसके नीचे बहुत गहरा तथा सकरा खड्ड था। इस अभियान में अर्नाल्ड सिग्रोट सबसे आगे चल रहे थे। थक जाने पर थोड़ा सुस्ताने के लिए वे एक चोटी के किनारे बैठ गए, लेकिन दुर्भाग्यवश वह हिस्सा उनका वजन सह नहीं पाया और टूटकर गिर पड़ा। अर्नाल्ड भी उस टुकड़े के नीचे लुढ़कने लगे। जब उन्हें खड्ड से बाहर निकाला गया तो वे अर्धमृतक की सी स्थिति में थे। जीवन के कुछ ही चिन्ह शेष थे, इसीलिए उन्हें बचाने की भरसक चेष्टा की गई और उपचार सफल रहा। वे बच गए या
कि मृत्यु के मुख में प्रवेश कर वापस लौट आए। चिकित्सा के उपरांत ठीक होने पर उन्होंने अपना रोमांचक अनुभव इन शब्दों में व्यक्त किया। मेरा मस्तिष्क बड़ी तेजी से काम कर रहा था। समय का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और रह रहकर मुझे अपनी पत्नी बच्चों का ख्याल आ रहा था। इसके बाद मुझे अपने शरीर का कोई आभास नहीं। मैं उसे लुढ़कते छिड़कते और उसमें से खून को रिसते हुए अपने ऐसे ही अनुभव कर रहा था जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति का शरीर लुढ़कता हुआ देख रहा हूँ। मेरे साथी मुझे खोजते हुए आए। उनका अनुमान था कि मैं निश्चित रूप से मर चुका हूँ। उन्होंने मेरे शरीर को एक गर्म बिछावना पर लिटा दिया। मैं धीरे धीरे सांस ले रहा था। सांस लेना भी कुछ देर के बाद बंद हो गया और मेरे शरीर में जीवन का कोई चिन्ह शेष नहीं रहा, परंतु मैं होश में था और आनंद में था। मेरे एक परिचित डॉक्टर ने जीवन के प्रति निराशा व्यक्त की। मैं अपने परिवार के लोगों को रोते हुए देख रहा था। मैं चाहता था कि उन्हें बताऊं कि मैं कितना आनंदित हूँ और उनके चीखने रोने से दुखी हो रहा हूँ। उन्हें चुप कराने और रोने से मना करने के लिए मैंने चीख चीख कर कहना चाहा, किंतु मेरी आवाज़ शायद उनके कानों तक नहीं पहुँच पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने इस शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो ये लोग प्रसन्न होंगे। इतनी इच्छा करने मात्र से मैं वापस अपने शरीर में प्रविष्ट हो गया। हालांकि उस समय मुझे अपने शरीर पर लगी चोट तथा आए घाव की पीड़ा अनुभव होने लगी थी, परंतु मैं प्रसन्न था कि अब वे लोग संतुष्ट होंगे। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम मरणोत्तर जीवन एवं उसकी सच्चाई। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।